मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। महाराष्ट्र के नंदुरबार में गांधी धामपुर एक्सप्रेस की पेंट्री कोच में शनिचर की सुबह जबरदस्त आग लगने का मामला पेश आया। हादसा उस वक्त पेश आया जब ट्रेन नंदुरबार स्टेशन पर पहुंच रही थी। मुसाफिरीन ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गए। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, उसमें सवार मुसाफिरों ने जान बचाने के लिए ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। अभी तक किसी के जख्मी या हलाक होने की कोई इत्तला नहीं है। आग लगने की वजह भी अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। आग के शोले और धुएं की वजह से पेंट्री कोच से जुड़े हुए डब्बों में कुछ मुसाफिरों को सांस लेने में दुश्वारी का मामला भी पेश आया। सरकारी बयान जारी करते हुए वेस्टर्न रेलवे ने कहा कि आग शनिचर की सुबह 10:30 बजे 12/993 गांधी धामपुर एक्सप्रेस की पेंट्री कोच में लगी। ट्रेन नंदुरबार स्टेशन पर पहुंच रही थी जब यह हादसा पेश आया। ट्रेन में लगी आग को स्टेशन पर नस्ब आग बुझाने वाले आलात से बुझा दिया गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड महकमे को भी इसकी इत्तला दी गई। मुकामी फायर ब्रिगेड की टीम सुबह 11 बजे प्लेटफॉर्म पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। कुछ घंटों की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगते ही पेंट्री कोच को दीगर डिब्बों से अलग कर दिया गया था और बर वक्त एक बड़ा हादसा टल गया। याद रहे कि पेंट्री कार 22 बोगियों वाली ट्रेन में 13वें नंबर पर थी। ट्रेन की रफ्तार सुस्त थी क्योंकि वह स्टेशन के करीब थी, तो मोटरमैन ने इसे मौके पर ही रोक लिया। फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। याद रहे कि इस मामले पर फौरन एक्शन लेने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया, वरना बड़ा हादसा होने का इम्कान था। यह मामला महाराष्ट्र के नंदुरबार में गांधी धामपुर एक्सप्रेस में पेश आया। महाराष्ट्र के पालघर में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है। सड़क पर दौड़ते हुए तेज रफ्तार ट्रक में अचानक आग लग गई। आग ट्रक के पिछले हिस्से में लगी और जब ड्राइवर को इसका इल्म हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्राइवर जलती हुई ट्रक में तकरीबन 4 किलोमीटर तक चलता रहा। पालघर फायर ब्रिगेड के एक एहलकार ने बताया कि चारे से लदा आयशर ट्रक MH04 EL 9383 पालघर जिला में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कम से कम 4 किलोमीटर तक जलता रहा। यह हादसा जुमा की देर शाम पालघर के शरसात फाटा के करीब पेश आया। जलते हुए ट्रक की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जलता हुआ ट्रक ड्राइवर किस तरह चला रहा है। ड्राइवर को दरअसल इस बात का इल्म ही नहीं कि ट्रक को आग लग चुकी है, लेकिन जब ड्राइवर को इस बात का इल्म हुआ तब तक आग काफी भड़क चुकी थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हासिल तफसीलात के मुताबिक ट्रक में आग लग गई और उसे सड़क पर दौड़ता देखकर साथ वाली गाड़ी में बैठे शख्स ने फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को इत्तला दी। जिला के वसाई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक एहलकार ने बताया कि इत्तला मिलते ही आग पर काबू पाने के लिए 2 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ट्रक मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आग लगने की वजह की फिलहाल तफ्तीश जारी है। आग किस तरह लगी ये वजह अभी तक सामने नहीं आई है। कुछ लोगों में भाईगिरी और गुंडागर्दी का जुनून इस हद तक बढ़ चुका है कि वो अपनी इस प्यास को बुझाने के लिए मासूमों पर, मजलूमों पर जुल्म करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। बदनाम जमाना मुजरिम समेत 4 अफराद ने भाई यानी कि डॉन न कहने पर नौजवान को बेल्ट और डंडे से बुरी तरह पीटा। मजीद उन्होंने मुतासिरा को जमीन पर फेंके गए बिस्किट खाने पर भी मजबूर किया। यह दिल दहला देने वाला वाकया पिंपरी चिंचवाड़ के थेरगांव के गंशन नगर इलाके का है। जैसे ही इस वाकये का वीडियो वायरल हुआ, जुमेरात को रोहन वाघमारे, प्रशांत अथवाड़े, आदित्य कीट और प्रेम शिंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। मालूमात के मुताबिक अहम मुलजिम रोहन, जो कि बदनाम जमाना मुजरिम भी है, पुलिस ने इसे पहले भी मुजरिम नामजद कर दिया है। इसकी कैद खत्म होने के बाद वो कुछ दिन पहले पुणे आया था। मुलजिम ने मुतासिरा को धमकियां देकर जाए वारदात पर बुलाया।
वहां आते ही उसने नौजवान की पिटाई शुरू कर दी और उसे जमीन पर फेंके हुए बिस्किट खाने पर भी मजबूर किया। मुतासिरा का इल्जाम है कि इन मुल्जिमीन ने उसे भाई या डॉन न कहने पर बुरी तरह से मारा पीटा और इस तरह का हैवानों जैसा सुलूक किया। खातून को रॉन्ग नंबर से कॉल करने पर 4 से 5 नौजवानों ने उस नौजवान की जमकर पिटाई कर दी। अलवर में एक 19 साल शख्स ने एक खातून को रॉन्ग नंबर से कॉल की। बस इसी बात पर नौजवान को बेल्ट, रस्सी और डंडे से इतना मारा गया कि उसका पूरा जिस्म सूज गया। हालांकि मुतासिरा ने अपनी गलती मान भी ली, लेकिन 4-5 नौजवान आए, उसे गांव से बाहर बुलाया और बुरी तरह से मारपीट की। इस पूरे मामले की वीडियो बनाकर मुतासिरा के नंबर पर भेजी गई और उसे धमकी भी दी गई कि अगर किसी से शिकायत की तो उसे दोबारा मारेंगे। बड़ौदा में के कानौर गांव के रमेश चंद मीना ने थाने में रिपोर्ट दी है कि उसके बेटे अमित को गांव के जितेश के बेटे ओम प्रकाश ने बुलाया। वहां बहुत से नौजवान पहले से ही मौजूद थे। उन लोगों ने अमित को पकड़ लिया, फिर उसे बेल्ट, लाठी और लातों से शदीद तौर पर मारा गया। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले की वीडियो बनाकर मुतासिरा के मोबाइल पर भी भेज दी गई। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। हालांकि मुतासिरीन का कहना है कि अभी तक मुल्जिमीन को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में तफ्तीश कर रही है और मुल्जिमीन को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुरगाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 पिस्तौल, 3 कारतूस, 1 चापड़, 1 कोयता और 6 मोबाइल समेत कार जब्त। मकामी पुलिस कंट्रोल रूम से तफसीलात मौसूल हुई कि सुरगाना पुलिस हद्दी में नासिक जिला एसपी सचिन पाटिल के खुसूसी स्पेशल स्क्वाड को खुफिया मालूमात मौसूल हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 मुल्जिमीन के कब्जे से 3 पिस्तौल, 3 कारतूस, 1 चापड़, 1 कोयता और 6 मोबाइल समेत कार जब्त कर ली। याद रहे कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिम अंकुश सुरेश एखंडे 29 साला साकिन सुरगाना, दूसरा मुल्जिम श्याम राव नामदेव पवार 24 साल साकिन सुरगाना और तीसरा मुल्जिम आकाश सुनील मगरे 22 साल साकिन सुरगाना के कब्जे से ये तमाम हथियार जब्त करते हुए मुल्जिमीन के खिलाफ भारतीय आर्म एक्ट की कलम 3/25 और 4/25 का कानूनी मामला मुकम्मल कर दिया है। मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला और एनसीपी लीडर अनिल देशमुख की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ रही हैं। इन मुश्किलात में मजीद इजाफा होता नजर आ रहा है। असेंबली में हस्ब इख्तिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने संगीन इल्जाम लगाया था कि रियासत में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। उनके इल्जाम की तरदीद एनसीपी सरबराह शरद पवार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर की थी। इसी तरह मुंबई में भी एनसीपी के तर्जुमान नवाब मलिक ने इसे मुकम्मल झूठ करार दिया था। लेकिन अब महाराष्ट्र के साबिक चीफ सेक्रेटरी सीताराम कंटे ने ईडी के सामने इस बात का एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख को अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फहरिस्तें भेजी जाती थीं। चूंकि देशमुख रियासत के वजीर दाखिला थे, इसलिए वो उन पर दस्तखत करते थे। मजीद बताया कि चीफ सेक्रेटरी होने के नाते वो ओहदे और कद में अनिल देशमुख से जूनियर थे, इसलिए सीनियर के हुक्म को समझकर उनकी भेजी हुई फहरिस्त पर दस्तखत कर देते थे। उन्होंने ये भी बताया कि अनिल देशमुख इस तरह के कागजात अपने पर्सनल सेक्रेटरी संजीव पालंडे को भेजते थे। सीताराम कुंटे ने गुज़िश्ता साल नवंबर में चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से रिटायरमेंट दिया था। इसके बाद उन्हें वज़ीर आला सेक्रेटरीट में प्रिंसिपल एडवाइजर के तौर पर तैनात कर लिया गया था। सीताराम कुंटे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के इंतहाई करीबी ओहदेदार रहे हैं। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने भी अनिल देशमुख पर ट्रांसफर पोस्टिंग में मुदाखलत का इल्जाम लगाया था। परमबीर सिंह ने ईडी को मतला किया था कि उन्होंने जुलाई 2020 में मुंबई पुलिस के 10 अफसरान के तबादले का हुक्म दिया था। इसके लिए उन्हें 2 दिन में उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे का व्हाट्सएप पैगाम मिला था। 100 करोड़ की रिकवरी केस में साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख के पांव अब ईडी की हिरासत में फंस चुके हैं।
कुछ दिन पहले ईडी ने 100 करोड़ की वसूली के मामले में रियासत के सीनियर अफसरान से पूछगछ की थी। सीताराम कुंटे से ईडी ने 7 दिसंबर 2021 को पूछगछ की थी। सीताराम कुंटे ने इस पूछगछ में एतराफ़ किया है कि देशमुख उन्हें पुलिस अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग की गैर मजाज फहरिस्तें यानी कि बोगस फहरिस्तें भेजा करते थे। इसमें साफ लिखा था कि किस अफसर को किस जगह किस पोस्ट पर तैनात करना है। कोरोना वबा के पेश नज़र महाराष्ट्र के स्कूल और कॉलेजेस बंद करने के अहकाम सादिर किए गए थे, लेकिन तलबा और वालिदैन की बार बार गुजारिशात और मुतालबात को देखते हुए दोबारा स्कूल और कॉलेजेस शुरू किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना वबा की वजह से बंद स्कूल और कॉलेज 1 फरवरी से दोबारा जारी किए जाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने शनिचर को ये जानकारी दी। पवार ने बताया कि 1 फरवरी से पुणे में कुछ शराइत के साथ स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं। पहली से 8वीं तक की क्लास अपने रोज़ाना के टाइम के मुताबिक आधे टाइम चलेगी, जबकि 9वीं से 10वीं तक स्कूल बाकायदा शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। इसी तरह कॉलेज भी अपने टाइम टेबल के मुताबिक जारी रहेगी। मालेगांव के एक कदीम तालीमी अदारे के खिलाफ कारपोरेटर फारूक फैजुल्ला ने मुंबई में शिकायत की। फारूक फैजुल्ला का इल्ज़ाम है कि इस अदारे में ग्रांटेड प्राइमरी स्कूल है, फिर भी तलबा से फीस वसूल की जाती है। इतना ही नहीं, असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए भी 20-20 लाख रुपए लिए जाते हैं। इस ताल्लुक से फारूक फैजुल्ला ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, नायब वज़ीर आला अजित दादा पवार, वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़, वज़ीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल, एंटी करप्शन ब्यूरो चीफ और नासिक जिला चैरिटी कमिश्नर को मकतूब रवाना करते हुए इस अदारे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। याद रहे कि फारूक फैजुल्ला का इल्ज़ाम है कि इस तालीमी अदारे में हर तरह से गड़बड़, घोटाला और गबन होता है। गरीबों के बच्चों को फीस के लिए बार बार परेशान किया जाता है। अलबत्ता फारूक फैजुल्ला ने उस तालीमी अदारे का अभी नाम जाहिर नहीं किया है। दिल्ली में चल रहा था फर्जी जॉब कॉल सेंटर, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मशरकी दिल्ली में एक फर्जी जॉब कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। साइबर पुलिस ने इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 5 डेस्कटॉप, 1 इंटरनेट रूटर, डेबिट कार्ड और दीगर जैली दस्तावेजात को अपने कब्जे में ले लिया है। याद रहे कि इस बात की जानकारी मशरकी दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप ने दी है कि जिसे खुदा रखे उसे कौन छके। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह 1 सेकंड के फर्क से ये शख्स ट्रक की जद में आने से बच गया। दरअसल ये वीडियो मलेशिया का बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से सड़क भीगी हुई है और जिसकी वजह से ये शख्स अपनी बाइक से स्लिप हो जाता है। बाइक से स्लिप होने के बाद ये शख्स कुछ दूर तक घसीटता हुआ जाता है और इसी दौरान पीछे से एक ट्रक आ जाती है, लेकिन ये शख्स फौरन अपने आप को संभालते हुए हाईवे के इस साइड आ जाता है और 1-2 सेकंड के फर्क से ट्रक की जद में आने से बच जाता है। ये उस शख्स की खुशकिस्मती है कि वो बच गया, वरना आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होगी हादसात की जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन ये शख्स की खुशकिस्मती है कि वो एक बड़े हादसे से बच गया।